कह रही हो, पर तुम्हारी माँ के सामने तुम्हें झूठा ठहराकर मुझे क्या फायदा होगा, बोलो? मैं जानती हूँ तुम पर हाथ उठाना ठीक नहीं था, पर विश्वास करो जयंती, तुमने मुझे बड़ी बहन माना था। तुम्हारी माँ मुझे बेटी की तरह मानती थी, इसलिए छोटी बहन समझकर मैंने तुम पर हाथ उठाया था। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी माँ को गलत सलाह देकर मैं तुम्हें तुम्हारे प्यार से दूर रखना चाहती हूँ। आकाश गरीब है, इसलिए तुम्हारी माँ को उससे ऐतराज है। इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं। ओह, तुम जिस लड़के से प्यार करती हो वो बेहद गरीब है और यही उसका सबसे बड़ा अपराध है। ठीक है, तुम अपना पता दो, मैं तुम्हारी माँ को समझाऊंगा। मेरी माँ का नाम शिखा चौधरी, 2/8 गुप्ता कॉलोनी, सुलोचना विला मेरा घर है। तुम्हें जरा सा भी सब्र नहीं है। तुम भी ना। क्या बोल रही हो तुम? नहीं समझे? नहीं। मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। सच? ओह शिखा, आई लव यू। क्या सोच रहे हैं? नहीं, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी माँ अगर राजी नहीं हुई तो तुम्हारा पिता मतलब? तुम्हारा ये पिता, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। पिताजी? आज से तुम मेरी बेटी हुई। हेलो, शिखा चौधरी बोल रही हूँ। आप कौन? शिखा, मुझे नहीं पहचानी? आज से 20 साल पहले जो तुमसे बिछड़ गया, मैं वही इंसान हूं जिसे तुम्हारी माँ किसी ने याद नहीं रखा। क्या हुआ? कुछ बोलती क्यों नहीं? शिखा, बात करो मुझसे। मेरी जया कैसी है? बहुत बड़ी हो गई है ना? हाँ, वो बहुत बड़ी हो चुकी है। जया अपने माँ के बारे में नहीं पूछती? नहीं, क्योंकि पिछले 20 सालों से मैंने शिखा के दिल में तुम्हारे लिए नफरत के बीज बोए हैं। वैसे भी वो यही जानती है कि तुम मर चुकी हो, और यही है तुम्हारे प्रति मेरा प्रतिशोध। बहुत अच्छा किया, एक नामर्द की तरह काम किया। मैं गरीब था, इसीलिए तुम लोगों ने मुझसे घृणा किया, मुझे अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर फेंक दिया। लेकिन तुम जयंती को मेरी जिंदगी से निकालने की कोशिश मत करना, क्योंकि जयंती मेरा खून है और मैंने अपनी खून को पहचानने में देर नहीं की। खैर, जो कह रहा था, आकाश के साथ तुम जयंती की शादी करवा दो। अगर नहीं करवाऊं तो? नहीं करवाऊंगी? तुमने अगर शादी नहीं करवाई तो मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा। सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा? ऐसा तुमने सोचा कैसे? रोक पाओगी मुझे? कोशिश कर लो।